हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम सोशलाइजेशन की कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक टीचिंग एग्जाम में आता है। पहले क्या करेंगे आप, पहले मैंने जो 20 एमसीक्यू प्रिपेयर किया उससे आंसर आप खुद देने की कोशिश करेंगे। देन जब मैं आंसर दूंगी अपने आंसर के साथ उस आंसर को आपने चेक कीजिए। देन आप चेक कीजिएगा आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड सोशलाइजेशन मीन्स following social norms relentlessly, revolting against social norms, understanding the social diversity and adjusting in the society. पहले आप खुद पे खुद देने की कोशिश कीजिए। ओके, द आंसर इज डी, एडजस्टिंग द सोसाइटी। यहाँ पे क्या था, सोशलाइजेशन की मीनिंग क्या होता है, हमें सोसाइटी में एडजस्ट करना था, यानी कि सोशलाइज्ड होना होता है, जहाँ पे सोशल नॉर्म्स, वैल्यू, रूल्स, रेगुलेशन को हमें जानना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना करता है। क्योंकि ह्यूमन एज ए सोशल एनिमल, तो वो सोशलाइज कहाँ से होता है, जब वो सोसाइटी में जाता है। सोशलाइजेशन क्या है, एडजस्टिंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो चल रहा है, जो भी रूल, जो भी रेगुलेशन, जो भी नॉर्म्स, उसी के अकॉर्डिंग हम खुद पे खुद को एडजस्ट करते हैं, इसे कहते हैं हम सोशलाइजेशन। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to Mead, the socialized self means that we think before we act, we have learned enough to function independently, we are capable of achieving at a maximum capacity, we are constantly learning, we are shaped by primary agent of socialization in our society. So the answer is A, we think before we act. ये किसने बोला था, ये मीड ने कहा था, क्योंकि उनका माना था सोशलाइजेशन मीन क्या होता है, हम कुछ करने से पहले उसे सोच के जब वो काम करते हैं तभी हम एक सोशलाइज्ड पर्सन बोलते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आप ऐसे इंसान से मिलते हो जो बिना सोचे समझे कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल देता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, जो जिससे लोग बुरा मानते हैं, जी कहाँ पे क्या बोलना है उसे समझ में नहीं आता है। तो मीड का मतलब है सोशलाइज सेल्फ मीन्स वी थिंक बिफोर यू एक्ट, कुछ करने से पहले उसे सोचो फिर बोलो। ओके, देन आता है अकॉर्डिंग टू मीड द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन इज कॉल्ड द डैश स्टेज। क्या होता है, मैच्योरेशन स्टेज, गेम, इन्फेंसी, प्रिपरेटरी एंड प्ले। क्या होता है, सो आंसर इज प्रिपरेटरी स्टेज। ओके, ये मीड के हिसाब से थे। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में से क्या ट्रू है। अर्ली चाइल्डहुड इज द पीरियड ऑफ द मोस्ट इंटेंस एंड द मोस्ट क्रूशियल सोशलाइजेशन. Socialization continues until we are adult and then usually stop because we have learned our culture by the time. All culture use the same technique to socialize their children are all of this. So answer is yes. सारे ऑप्शन को पहले देखते हैं। जैसे अर्ली चाइल्डहुड इज द पीरियड ऑफ मोस्ट इंटेंस एंड द मोस्ट क्रूशियल सोशलाइजेशन, ये सही है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल की उम्र के बच्चे, वहाँ पे क्या होता है, मोस्ट इंटेंस एंड मोस्ट क्रूशियल सोशलाइजेशन, क्योंकि यहीं पे क्या होता है ना, सोशलाइजेशन ज़्यादा होता है। देखते हैं। देन सेकंड ऑप्शन है सोशलाइज कंटिन्यू अंटिल वी आर एडल्ट एंड देन यूजुअली स्टॉप बिकॉज वी हैव लर्न आवर कल्चर बाय द टाइम। ये होता है क्या, सोशलाइजेशन स्टॉप हो जाता है कुछ उम्र के बाद एंड देन, क्योंकि हम सब पता होता है क्या, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, हम मरते दम तक सोशलाइज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कभी स्टॉप नहीं होता है, तो ये गलत है। देन ऑल कल्चर यूज द सेम टेक्निक टू सोशलाइज देयर चिल्ड्रन, नहीं, ये नहीं होता, हर एक कल्चर का एक अलग व्यू होता है, अलग वैल्यू होते हैं, अलग बिलीफ सिस्टम होते हैं, तो सबका सोशलाइज सिस्टम सही नहीं होता है, तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। सो आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड वही है जहाँ से बच्चे के पहली बार फैमिली से छोड़ के बाहर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले बच्चा के माँ के गोद में रहेगा, वो बाहर की दुनिया को नहीं जानेगा। लेकिन इस एज के बच्चे क्या थोड़ा थोड़ा खेलना सीखेंगे, फ्रेंड के साथ मिलना सीखेंगे, तो वो बाहर में अपने पड़ोस में, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव के साथ एंड वो प्ले करना सीखेंगे, वो बाहर जाना सीखेंगे। तो ये होता है क्रूशियल स्टेज, जहाँ पे वो लैंग्वेज सीखेंगे, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखेंगे, तो ये क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड। तो आंसर क्या हुआ, ए। ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। So the next question is a person who intended to join army may start doing physical exercise to adjust his body and learning in manner of army. This behavior comes under which type of socialization? बोलिए, जो आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है, अगर वो आर्मी की तरह बिहेव कर रहा है, आर्मी की तरह अपनी बॉडी को बना रहा है कि आर्मी में कैसे जाए, इसे हम क्या सोशलाइजेशन कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, ब्रॉड सोशलाइजेशन। तो बताए। सो आंसर इज सी, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। ओके, सो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं अच्छे से कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, एंटिसिपेटरी क्या होता है, एंड री एंड ब्रॉड। सो प्राइमरी सोशलाइजेशन जहाँ पे वो पहली बार बच्चा सोशलाइज, जो बच्चे के बचपन होता है, जो यहाँ पे क्या होता है, फैमिली एक सोर्स होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये हमेशा याद रखना, कई बार क्वेश्चन यह आ जाता है कि प्राइमरी फैमिली किस पे आता है, प्राइमरी या सेकेंडरी, हमेशा याद रखना, फैमिली हमेशा प्राइमरी के अंडर आता है।
ओके, जहाँ पे वो पहली बार बच्चा सोशलाइज होता है, लोगों माने माँ के गर्भ से निकल कर वो पहली बार जो लोगों से मिलता है, जो वैल्यू, जो नॉर्म्स, जो सोसाइटी उससे मिलती है, वो क्या मिलती है? फैमिली से मिलती है। दिस इज द प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी जहाँ पे वो प्राइमरी से निकल गए फॉर्मल वे में, ये तो फिर बाहर से अपनी फैमिली की दुनिया से बाहर से जो कुछ सीखता है, जैसे हमारे पीयर्स हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी हम कुछ देखते हैं, ये सब कहाँ पे आता है? सेकेंडरी में आता है। देन एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी क्या होता है? जहाँ पे क्या होता है, बच्चे एक भविष्य को उम्मीद में अपने बिहेवियर को अभी से चेंज करा है। जैसे अभी क्वेश्चन क्या है, वो आर्मी में जाना चाहता है, इस वजह से अपने बिहेवियर में क्या करता है? चेंजेस लाया है। तो यहाँ पे क्या वो आर्मी को माने ध्यान में रखे, आर्मी में ज्वाइन, वो क्या होता है, सुबह रनिंग प्रैक्टिस करता है, अच्छा अच्छा फूड खाता है, अपने हाइट के ऊपर काम करता है, अपने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर काम करता है, अपने एग्जाम की तैयारी करता है। वो सारी चीज़ वो क्या करता है? एंटिसिपेट करके, वो फ्यूचर को देख के। जैसे अभी आप लोग बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे होंगे, ओके, सो आप क्या करते हो, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई आईएएस की तैयारी करे, तो जब वो तैयारी करे, वो आईएएस की तरह जो पढ़ना होता है, उसको जो करंट अफेयर की अपनी नॉलेज होती है, या तो फिर जब कोई भी वो सोसाइटी में प्रॉब्लम देखते हैं ना, तो उसमें माइंड में थॉट आ जाता है कि मुझे भी आईएएस बनना है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर चेंज होता है, उसके माइंड में थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, क्योंकि वो उसी के थ्रू सोचने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एंटिसिपेटर, जहाँ पे हम फ्यूचर को देख के अपने अभी के बिहेवियर को चेंज करते हैं। ओके, रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन क्या होता है ना, ह्यूमन न्यू थिंग को अडॉप्ट करता है, न्यू तरीके से सोशलाइज होता है, अपने पहले जो जाना था उसको छोड़ के न्यू रूल्स कर, न्यू सोसाइटी के साथ खुद को एडजस्ट कर, उसी के आंकड़े अपना रूल्स, रेगुलेशन, लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज करता है। जैसे अगर पहले कोई गांव में रहता था, वो गांव की तरह सोशलाइज्ड होता था, लेकिन जब वो शहर आया, शहर के लाइफस्टाइल देखा, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी चेंजेस आए, उसकी जो लोकेलिटी वो सारे चेंजेस आए, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या हुआ? रीसोशलाइज्ड हुआ। जो वो पहले गांव पे था, उसका जो लाइफस्टाइल था, अभी वो शहर में रह रहा है, उसके इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो गए, तो अभी जो सोशलाइज्ड हुआ उनमें डिफरेंट है, क्योंकि वो रीसोशलाइज्ड हो, उसी के अकॉर्डिंग वो शहर के अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल, अपने वैल्यू, अपने नॉर्म सारा कुछ चेंज किए। तो रीसोशलाइजेशन क्या है? जब आप न्यू थिंग सीखते हो, ओके, तभी बोलते हैं हम रीसोशलाइजेशन। देन लास्ट इज ब्रॉड सोशलाइजेशन। सो ब्रॉड सोशलाइजेशन प्रमोट इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या होता है? इंडिविजुअल एक ऐसे सोशलाइज्ड होता है जहाँ पे वो खुद की सोच, खुद को इंडिपेंडेंस मानता है, जैसे उसे एक ऐसे एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे आप यूनिवर्सिटी में ज़्यादा इंडिपेंडेंस पाता रहता है देन स्कूल एंड कॉलेज। और जब आप वैसे कोई बड़े कंपनी में जाते हो, या तो फिर बड़े कोई ऐसे जगह में जाते हो जहाँ पे आपका खुद की सोच रखने की इंडिपेंडेंस हो, आपको इंडिविजुअलाइज होने की, आपको सेल्फ एक्सप्रेस करने की फ्रीडम हो, वहाँ पे क्या होता है? ब्रॉड सिविलाइजेशन होता है, जहाँ पे खुद को खुलने की क्षमता हो, खुद को खुलने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ओके, the next question is the general process of acquiring culture is refers to as socialization, actualization, both, none of the above. Okay? So the answer is socialization. Okay. So आंसर क्या है? सोशलाइज। सोशल तो जनरल प्रोसेस एक्वायरिंग कल्चर इज रिफर्ड टू एज, जहाँ पे हम क्या करते हैं? कल्चर को एक्वायर करते हैं, कुछ एक नई चीज को अडॉप्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन, जो मैंने बताया था पहले। So the next question is, a teacher can develop social value among students by telling them about great people, developing a sense of discipline, behaving ideally, telling them good stories. क्या होगा आंसर? बेस्ट आंसर क्या होगा? हमेशा ये याद रखना, जब कोई भी आंसर दो, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक दो क्वेश्चन सही लगे, लेकिन अगर अलग तो आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो आप ये चूज करना जो बेस्ट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट क्या होता है? यस, आंसर इज सी, बिहेविंग आइडियली। ओके, क्योंकि हमेशा याद है, टीचर एक रोल मॉडल होता है स्टूडेंट्स के लिए। आप अगर स्टोरी बोलोगे तो बच्चा क्या याद सुनेगा और भूल जाएगा, उसको लगेगा स्टोरी है, लेकिन टीचर तो खुद ये चीज़ मान नहीं रहे, तो वो खुद फॉलो नहीं करेगा। या तो फिर अगर आप अबाउट ग्रेट पीपल के बारे में बताओगे तो वो सुनेगा, कुछ देर के लिए सुनेगा, लेकिन उसके बाद वो भूल जाएगा। लेकिन बिहेव, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, इस सारे चीज़ के वो कुछ देर के टेम्पररी होता है, लेकिन अगर एक टीचर आइडियल बिहेव करता है, देन क्या होता है? स्टूडेंट इससे क्या होता है? ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि एक टीचर एक आइडियल होता है स्टूडेंट्स के लिए,
उससे वो खुद सीखता है कैसे बात करना है, कैसे स्टूडेंट्स मतलब कैसे प्यार करना है सबसे, कैसे प्यार से बात करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ एक स्टूडेंट्स क्या होता है, एक टीचर से सीखते हैं। सो टीचर को क्या करना होता है, बिहेविंग आइडियली होता है ताकि सोशल वैल्यू सीख स्टूडेंट जो होता है वो सोशल वैल्यू सीख सके। ओके, दिस इज द बेस्ट वे। देन socialization is a life process generally divided into two part, primary and secondary socialization. प्राइमरी डिफर्स टू, प्राइमरी में क्या होता है, बेसिकली ब्रॉडली टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंडर बहुत सारे आते हैं। ओके, सो प्राइमरी क्या होता है, सोशलाइजेशन एट प्राइमरी स्कूल लेवल, सोशलाइजेशन एट होम, सोशलाइजेशन इन अर्ली लाइफ एज ए चाइल्ड, नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा प्राइमरी, सबसे बेस्ट क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे, सो ऑप्शन इज सी, सोशलाइजेशन इन द अर्ली लाइफ एज ए चाइल्ड। ये क्या होता है प्राइमरी। सो आपको मेनली कंफ्यूजन होगा ऑप्शन बी एंड सी, जहाँ पे सोशलाइजेशन एट होम एंड सोशलाइजेशन अर्ली लाइफ एज ए चाइल्ड। होम, इसके अंदर भी होम आता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है ये, क्योंकि होम आप जब बड़े होते हो तब भी आपके पास होम होता है, लेकिन वो यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन क्या है, सोशलाइजेशन अर्ली लाइफ एज ए चाइल्ड। जब आप बच्चे होते छोटे, जब आप सेकेंडरी सोशलाइज नहीं होते, जब आप बाहर की दुनिया नहीं देखते, तब आपका क्या होता है, पहला प्राइमरी सोर्स क्या होता है, फैमिली। फैमिली वहाँ पे काउंट होता है। यहाँ पे होम सिर्फ लिखा है, लेकिन बताया नहीं गया है कि अर्ली स्टेज है या तो फिर सोशलाइज्ड एट होम, क्योंकि होम पे सोशलाइज तो हम हमेशा होते हैं, अभी भी हम होते हैं। कोई भी चीज़ सीखने होते हैं, मामा से पूछते हैं, पापा से पूछते हैं, पापा बताते हैं। लेकिन जो प्राइमरी में होता है, जो अर्ली लाइफ, जहाँ पे बच्चे को माँ बाप बताते हैं, अच्छा फैमिली में कोई आए तो उसे नमस्ते बोलना, ऐसे बात करना, ये जो छोटे छोटे चीज़ हम क्या होते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो हमें फैमिली से मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉड सोशलाइजेशन इंटेंडेड टू प्रमोट। ब्रॉड सोशलाइजेशन क्या करता है, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ओबीडियंस एंड कन्फर्मिटी, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। अभी मैंने बताया, सो आंसर इज ए। यहाँ पे बोथ नहीं होगा आंसर, क्योंकि ब्रॉड सोशलाइजेशन क्या प्रमोट करता है, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, अभी मैंने बताया। तो चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज नॉर्मली लर्न ड्यूरिंग सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन क्या सीखते हैं, the role we are to play in life, the culture of norms, the language of the people around us, all of the above। क्या सीखते हैं, रोल वी आर प्ले इन लाइफ, यस सोशलाइजेशन प्रोसेस में ये सब सीखते हैं। कल्चरल नॉर्म से हम सीखते हैं, कल्चरल वैल्यू सीखते हैं, लैंग्वेज भी सीखते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करके, चाहे हमें कोई सिखा रहा है फैमिली में या तो फिर किसी को हम ऑब्जर्व करके, ये सब सीखते हैं। सो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सेकेंडरी एजेंट क्या है, फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली एंड रिलेटिव, स्कूल एंड नेबरहुड, स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर। बोले सेकेंडरी एजेंट क्या होगा, सो ऑप्शन इज सी, सेकेंडरी स्कूल एंड नेबरहुड। ओके, सो हमेशा याद रखना, स्कूल किसके अंदर आता है, स्कूल हमेशा सेकेंडरी में आता है। वहाँ पे जो नेबर होता है वो कभी कभी प्राइमरी में आ जाता है, कभी कभी सेकेंडरी में आ जाता है। फैमिली, अगर आप हमेशा याद रखना ऑप्शन को, जब आप वो फैमिली के साथ दिए गए हो तो उसे काउंट नहीं करते। फैमिली हमेशा क्या प्राइमरी होती है, स्कूल हमेशा सेकेंडरी होती है। इन सारे ऑप्शन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसके साथ फैमिली ओरिएंटेड, इस वजह से नेबर को काउंट नहीं किया गया। यहाँ पे रिलेटिव्स है, यहाँ पे स्कूल है, लेकिन इसके साथ क्या है, फैमिली है, फैमिली तो प्राइमरी है, सो सेकेंडरी नहीं होगा। तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे स्कूल एंड नेबरहुड दिया गया है। ओके, question is the most intense and crucial socialization take place throughout the life of a person, during adolescence, during early childhood, during adulthood। सभी इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, सो बताइए आंसर। सो आंसर इज सी, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है पहली बार फैमिली से निकलकर वो सोशलाइज्ड होता है, जो सोसाइटी मिसाइल जो प्ले के थ्रू या तो फिर अपने नेबर के थ्रू उस सबसे वो मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, वो जल्दी कुछ चीज़ सीख जाता है और जल्दी सोशलाइज्ड हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इंक्लूड चिल्ड्रन हु आर नेग्लेक्टेड, डिपेंडेंट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकली अब्यूज्ड और ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या था, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंस चाइल्ड होते हैं, जहाँ जो बच्चे नेग्लेक्टेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, या फिजिकली और साइकोलॉजिकली अब्यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज द एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। क्या है एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली होती है, स्कूल होती है, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी होता है। ओके, देन द नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हु प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, क्या है, फैमिली, पीयर, स्कूल, नॉन ऑफ द अबव। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फैमिली।
अगर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं देता, सिर्फ बताता कि हु प्लेड द रोल ऑफ प्रमोशन ऑफ पर्सनैलिटी, देन सारे होते ऑल ऑफ द अबव। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, वो फैमिली पे, क्योंकि फैमिली से ही शुरुआत होती है, फैमिली एंड तक लाइफ पे रहती है, जहाँ पे वो हमसे सीखते हैं, हमें सिखाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पर्सनैलिटी डेवलप, जब आए कोई आपके मेहमान आते तो इससे नमस्ते बोलना चाहिए, किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ क्या रोल प्ले फैमिली, क्योंकि जो लाइफ के स्टार्ट से लाइफ के एंड तक आपके साथ चलती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, द नेक्स्ट इज द काइंड ऑफ लर्निंग विच इज बेस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन इज कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी, डेवलपमेंट एंड ब्रॉड। क्वेश्चन क्या है, बेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, बेस क्या है? सो बताइए। सो डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, इसका बेस क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन है इसका बेस, क्योंकि हम प्राइमरी सोशलाइजेशन के थ्रू ही डेवलपमेंट सोशलाइजेशन का और जाते हैं। जब प्राइमरी हो जाता है तो उसके बाद हमें कुछ चीज़ डेवलप करना है, कुछ चीज़ अपने बारे में ज़्यादा जानना है, वहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। तो डेवलपमेंट सोशलाइजेशन बेस क्या होता है? प्राइमरी। नेक्स्ट, फैमिली मेंबर आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी, बोथ, नॉन ऑफ द। क्या होता है? तो इसका आंसर सबको पता होगा। फैमिली क्या होता है? प्राइमरी होता है। स्कूल क्या होता है? सेकेंडरी होता है। ये हमेशा याद रखना, फैमिली हमेशा प्राइमरी के अंदर आएगा। द नेक्स्ट इज रीता टॉक्स ए लॉट एट स्कूल बट नॉट एट होम, दिस में बिकॉज, क्यों होता है? रीता हमेशा स्कूल में ज़्यादा बात करती है लेकिन घर में नहीं करती है। इसका मतलब क्या है? द टीचर प्रेशर द लर्नर, स्कूल प्रोवाइड स्पेस टू टॉक ए लॉट। मीना मतलब रीता इज नॉट हैप्पी एट होम एंड हर आइडिया आर वैल्यूड एट स्कूल। क्या होगा इसका आंसर? रीता को टीचर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं क्योंकि वो स्कूल में उसे वो स्पेस मिलता है कि वो ज़्यादा बातें करती है, या तो फिर वो अपने घर में खुश नहीं, इस वजह से वो घर में बात नहीं करती, या तो फिर हर आइडिया आर वैल्यूड एट स्कूल, जो वो आइडिया देते हैं, जब वो बात करते हैं उसको क्या स्कूल में वैल्यू किया जाता है, उसको प्राइज़ दिया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, इस वजह से वो स्कूल में बात करना चाहती है। तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आंसर इज डी, क्योंकि अगर आप जो बोलते हो उसको अगर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, उसको कोई वैल्यू कर रहा है, उसको समझ रहे हैं ना, आप वहाँ पे ज़्यादा बात करोगे तो स्कूल में क्या होता है, उसका आइडिया को वैल्यू किया जा रहा है। इस वजह से फैमिली में शायद उसका ऐसा हाल हुआ होगा, फैमिली में उसे सुनने के लिए कोई नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच? इमोशनल डेवलपमेंट मैचुरेशन, फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन, सोशल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। बताइए आंसर। सो हर एक ऑप्शन को देखते हैं। सो इमोशनल डेवलपमेंट मैचुरेशन, यस, इमोशनल डेवलपमेंट में मैचुरेशन रोल प्ले करता है, लेकिन अकेला रोल प्ले नहीं करता है। यहाँ पे इमोशनल में आपका कॉग्निटिव भी आता है, फिजिकल में भी सेम एनवायरमेंट आता है, प्लस आपका हेरिडिटी भी आता है, आपके हेरिडिटी के थ्रू आपको जो मिलता है। कॉग्निटिव में भी सेम मैचुरेशन आता है, उसके साथ आपका एनवायरमेंट आता है। ओके, देन सोशल डेवलपमेंट में क्या? सोशल डेवलपमेंट नहीं, एनवायरमेंट आता है, जो आप सोसाइटी से सीखते हैं, बाहर के एनवायरमेंट जो सीखते हैं वो सोशल डेवलपमेंट होता है। सो मोस्ट क्रूशियल आंसर क्या है? डी, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, क्योंकि यही आंसर जो सबसे अच्छा मैच कर रहा है। सो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? क्या एजेंट नहीं है सोशलाइजेशन के? सो पहले जानते हैं फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पीयर ग्रुप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है? सो फैमिली के एजेंट है, हाँ पहले बताया, फैमिली प्राइमरी एजेंट्स होता है। एजुकेशन जो सेकेंडरी में स्कूल से मिलता है, एजुकेशन तो मेन एजेंट होता है, क्योंकि वो हमें सिखाती है क्या सही है क्या गलत है, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे सोशलाइज होनी चाहिए। जब हम स्कूल पे जाते हैं या तो फिर कॉलेज पे जाते हैं, कहीं पे भी हम एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन के थ्रू ही हमें सोशलाइज होना सीखते हैं, तो एजुकेशन तो हो गया। रिलीजन क्यों? यहाँ पे हम बिलीफ सिस्टम जानते हैं, एक रिलीजन का एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक वैल्यू होती है, इसके वजह से तो दंगे हो जाते हैं कभी कभी, इसके वजह से तो लोग ग्रुप में बढ़ जाते हैं, या तो फिर इसी के वजह से अपनी एक कम्युनिटी बन जाती है। तो ये क्यों होता है कि रिलीज हमें सोशलाइज करता है, कम्युनिटी बना लेती है, कि इसी के आंकड़े एक बिलीफ सिस्टम उसका होता है, एक वैल्यू होता है। पेयर ग्रुप जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, पेयर ग्रुप क्या होता है? जहाँ पे आप कोई भी एक सिमिलर क्वालिटी होती है आपके लोगों के बीच, जिसको आप लोग शेयर करते हैं। तो पेयर ग्रुप में क्या होता है? वो तो सोशलाइज में रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जब फ्रेंड से मिलते हैं अपने पेयर से, जो आपके साथ सिमिलर क्वालिटी है, जैसे आपके कॉलेग्स होते हैं, हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आप एक दूसरे के आइडिया शेयर करते हो, आप एक दूसरे के रूल, लैंग्वेज, वैल्यू, ये सारी चीज़ शेयर करते हो। इससे क्या होता है? आप सोशलाइज्ड होते हो। देन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एजेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एक बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर, यहाँ से आप क्या सोशलाइज्ड हो गए, वहाँ पे जो लोगों से आप मिलोगे, लोगों से आप सोशलाइज्ड होते हो, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर से। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है आंसर, जो रोल प्ले नहीं करता है सोशलाइज्ड होने में।
ओके, सो ये था टोटल 20 क्वेश्चन। आप पहले चेक कीजिए आपका आउट ऑफ 20 कितना रहा है। सो ये था आज का 20 क्वेश्चन। आप पहले चेक कीजिए आपका आउट ऑफ 20 कितना रहा है। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड कुछ भी सीखने को मिला है देन वीडियो को एक लाइक कर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल के हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे जो आपको हेल्प करे अपने एग्जाम को क्रैक करने में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।